लाखन में कोई समझ न पड़ी। लाखों लोगों के तुम कबीर साहब का सत्संग रख दोगे, कोई समझ ही नहीं पाएगा ये बात जा कहां रही है। वो है कौन? कोटि मध्य जानेंगे, करोड़ों के आगे अगर तुम सत्संग रखते हो तुम कहते हैं कहें कबीर सुनो भाई साधो हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कोई बिरला इक्का दुक्का वो समझ पाएगा कि हम क्या हैं। बाकी किसी के बस की बात नहीं है कि कबीर साहब को समझ पाए, उनकी वाणी को समझ पाए, उनके इस मूल ज्ञान को समझ पाए। आज कबीर साहब के नाम पे नाना प्रकार के पंथ तो चल पड़े हैं। आज कबीर साहब के नाम पे दुनिया भर का पूजा पाठ, दुनिया भर का ये चौका आरती, दुनिया भर का ये मंत्र जाप, पता नहीं क्या क्या नहीं चल रहा है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि इन्हीं चीजों का विरोध कबीर साहब सारा समय करते रहे, 120 साल रहे, यही तो छुड़वाते रहे। इसी को छुड़वाते रहे जो आज इन कबीर पंथियों ने कबीर पंथ में ही मिलावट कर दी। जो छुड़वाया वही इन्होंने पकड़ के उसमें मिलाया। क्या छुड़वाया कबीर साहब ने? वाणी देखो क्या कहती है, अरे मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। किसकी वाणी है? कबीर साहब की। कह रहे मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। कहते ना मैं मंदिर में मिलता, ना मैं मस्जिद में मिलता, और ना काबे कैलाश में। लेकिन आज देखो कबीर साहब के नाम पे क्या बने हुए हैं। काशी में जाओ, लहर तारा पे क्या बना है वहां पे? मंदिर। राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी का मंदिर नहीं। किसका मंदिर बना है? कबीर साहब का मंदिर बना दिया इन लोगों ने। बताओ, जो दूसरों के मंदिर छुड़वाते रहे उन्हीं के नाम का मंदिर बना के जीवों को फंसा दिया मंदिर में। कितनी बड़ी दुविधा है। और जीव सोच रहा है हम तो कबीर साहब के भगत हैं, हम तो खूब पूजा करते हैं, हमें तो मुक्ति मिलती रहेगी। किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है। तुम फंस गए पत्थर के चक्कर में। अरे साहेब कहते रहे सारी उम्र, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। और वास्ते ये चाकी बनी, पीस खाए संसार। कबीर साहब पत्थर की मूर्तियां छुड़वाते रहे और इन लोगों ने कबीर साहब की पत्थर की मूर्ति बुझवा दी, बनवा दी। अरे तुम अगर असली कबीर पंथी थे तो पत्थर की पूजा के अलावा उसको त्याग के क्या करते? तुम चक्की की पूजा करने लग जाते। फिर भी समझ में आता कि हाँ कबीर साहब की वाणी का इशारा है कि चक्की पूज लो, इससे अच्छा तो। लेकिन चक्की ना पूज पाए तुम पत्थर की मूर्ति में अटक गए। राम जी, कृष्ण जी की छोड़ दी, कबीर साहब की पकड़ दी। उसमें क्या बदलाव आ गया? अरे वो भी पत्थर की मूर्ति, ये भी पत्थर की मूर्ति। कबीर साहब ने पत्थर की मूर्ति छुड़वाई थी, तुमने पत्थर की मूर्ति ही मंदिर में लगा के पुजवा दी। फिर कहते हैं हम कबीर वचन बंद हैं, हम उनके वचन पे चल रहे हैं। अरे काहे के वचन बंसी हो भाई? कौन से वचन पे चल रहे हो? एक वचन तुम पूरा ना कर पाए, एक दोहा नहीं तुम पाए कबीर साहब का, तुम काहे के वचन बंसी हो भाई? कबीर साहब ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। बताओ, सारे जप छुड़वा रहे हैं। छोड़ दो ये सारे जप। और ये लोग ये जप पकड़ा रहे हैं। आदि नाम, अमर नाम, अजर नाम, फलाना नाम, ठिकाना नाम। बताओ, अरे भैया जप छोड़ना है। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। क्या बता रहे हैं साहब? लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए साहिब ने कहा कि मुझे फिर से आना पड़ेगा। लग रहा है एक बार तो मैं बोल के चला गया,
दूसरी बार मुझे समझाने के लिए आना पड़ेगा क्या बोला था मैंने। ये हाल है, जो वो बोल के गए हमें समझ में नहीं आ रहा, इसलिए साहब कह रहे हैं कि दोबारा फिर आना पड़ेगा, ज्ञान रूप में आना पड़ेगा, ज्ञान रूप में। कहते हैं साहेब कबीर का सब घट वासा, गुपत प्रगट कुछ अजब तमाशा, जहां संत तहां प्रगट भयहूं, और जहां असंत गुपत वहां रहूं। कहते हैं हम तुम्हारे साथ ही होते हैं, घबराना मत। हम अपने शिष्यों के साथ ही होते हैं। कहां होते हैं? जहां संत तहां प्रगट भयहूं, और जहां असंत गुपत तहां रहूं। कहते हैं जहां पर कोई सत्य की बात करता है, कहते प्रकट हूं मैं वहीं पे, मुझे और उसे अलग मत समझ लेना, मैं ही हूं, मैं ही सत्य का ज्ञान देता हूं और कोई नहीं दे सकता। और जहां निरंजनी ज्ञान चल रहा है, कहते हैं होता हुआ भी नहीं, वहां मैं गुपत हूं। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि ना मैं त्रिकुटी भवन गुफा में, और नहीं श्वासों की श्वास में, वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। ये त्रिकुटी में लगा दिया लोगों को। 90% गुरु त्रिकुटी में इन जीवों को उलझा के कह रहे हैं कि हम इन जीवों को पार करवा देंगे। एक भी पार होने वाला नहीं, एक भी पार हो जाएगा। गोरखनाथ लगा होता था त्रिकुटी में। कबीर साहब ने क्या बोला? अरे इंगला बिन से पिंगला बिन से सुषमन नाड़ी, कहे कबीर सुनो रे गोरख, कहां लगी हो ताड़ी। अभी तो काया में बैठा है तो इंगला पिंगला सुषमना में ध्यान धर के बैठ गया। जब काया छूटेगी तब कहां रहेगा तेरा ध्यान? जब काया ही छूट गई तो ध्यान कहां टिकाएगा? गोरख इस ध्यान विधि को त्याग, इंगला पिंगला सुषमना के ज्ञान को त्याग, और क्या कर? आत्म स्वरूप को जान, अपनी आत्मा को जान। अरे जब लगना चीन हो गए आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, और संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। कहते हैं ये संसार से न्यारा भेद है। संसार में क्या है? सब शरीर ही शरीर है। इसी को संसार भी कहते हैं, ये काया संसार भी है। साहिब ने बोला हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। हम नहीं मरेंगे कहते। कौन मरेगा? ये संसार मरेगा। ये है काया रूपी संसार। इसी को 3 लोक भी कह देते हैं। कौन खत्म होंगे? 3 लोग खत्म होंगे, हम नहीं होंगे। अरे 3 लोक है देह में, रोम रोम में धाम, बिन सतगुरु ना पाइए सार शब्द निज नाम। क्या पाना है हमने? सार शब्द निज नाम। निज नाम यानी मेरा अपना नाम, मेरा अपना स्वरूप। मुझे किसी और का नाम जपने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी और का स्वरूप याद करने की जरूरत नहीं है। मुझे अपना नाम चाहिए, मुझे अपना स्वरूप चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा स्वरूप ही परमात्मा का निज स्वरूप है, और परमात्मा का स्वरूप ही मेरा निज स्वरूप है। क्या कह रहा है बाणी में? अरे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा, संतों अविगत से चला आया। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि परमात्मा का स्वरूप और हमारा स्वरूप ये 2 नहीं है भाई। इस द्वैतवाद को दिमाग से निकालो, और क्या करना है? उस परम सत्ता, उस परम तत्व का ध्यान धरना है। जैसे तुम ध्यान धरोगे और तुम्हें प्राप्ति होगी, तुम ही हो जाओगे वो जिसे तुम ढूंढ रहे हो।
अरे लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई मैं ही हो गई लाल। द्वैतवाद खत्म। कह रहे श्वासा कीर्तन सिमरनी और कर अजबा का जा, परम तत्व का ध्यान धर, सोहम आपे आप। तो खुद ही सोहम हो जाएगा। तू किसका नाम जप रहा है? सोहम सोहम सोहम। परम तत्व का ध्यान धर। परम तत्व क्या है? तुम्हारा निज स्वरूप ही परम तत्व है। तुम्हारा आत्म स्वरूप ही परम तत्व है। कितने प्रकार के तत्व बताए गीता में? 2 प्रकार के। कौन कौन से? अध्याय 2 16वां श्लोक। हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। पहला तत्व असत्य तत्व। असत्य तत्व में क्या आता है? ये सारे नाशवान तत्व, ये पंच भौतिक शरीर, जो भी तुम्हें आंखों से दिख रहा है, ये सब नाशवान है, असत्य तत्व है। और दूसरा तत्व सत्य तत्व। 2 ही तत्व हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है जगत में। तत्व ज्ञान से देखोगे बस 2 ही पार्टी हैं, एक असत्य एक सत्य। तो क्या करना है? असत्य को त्यागना है और सत्य को धारण करना है। बस इतना सा काम है जीवन में, और कुछ नहीं करेंगे। बस इतना ही काम है। महात्मा बुद्ध राजा थे, राजपाट छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिए, बीवी बच्चे छोड़ दिए। क्यों? क्या करने के लिए? इस जीवन का सत्य प्राप्त करने के लिए कि आखिर सत्य है तो है क्या। घर बार छोड़ के गए, केवल एक सवाल था दिमाग में, आखिर सत्य क्या है? जो मुझे दिख रहा है ये सत्य नहीं है। ये राजा महाराजा, ये सुख साधन, ये बढ़िया बढ़िया ऐशो आराम की जिंदगी, ये सत्य नहीं है। ये खत्म हो जाएगी तुम्हारी। ये तगड़ा शरीर, ये सुंदर शरीर, ये सुडौल शरीर, ये बिखर जाएगा एक दिन। बूढ़े हो जाओगे, चमड़ी लटक जाएगी जिस पे बड़ा मान है, मैं बहुत सुंदर हूं। दांत टूट जाएंगे, आंत सूख जाएगी, चेहरा देखने का मन नहीं करेगा, ऐसा हो जाएगा एक दिन, क्योंकि असत्य है। तो सत्य क्या है? उस सत्य को पाने के लिए महात्मा बुद्ध घर बार छोड़ के चले गए, दुनिया जंगल में चले गए, समझ लो। लेकिन सब कुछ त्यागने के बाद भी उनको सत्य की प्राप्ति नहीं हो पाई। कारण क्या था? बहुत से गुरु धारण किए उन्होंने, जितने भी गुरु धारण किए सब त्याग दिए। क्यों? क्योंकि वो सत्य की प्राप्ति करवाई नहीं पाए। जितने गुरु धारण किए सब त्याग दिए, उसके बाद उन्हें कोई गुरु नहीं मिला। फिर क्या हुआ? फिर उन्हें खुद से ही, यानी अपने मन से ही जो भी ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने, उसको निर्वाण पद बोल के समाज में प्रचारित कर दिया। क्या ज्ञान था वो? उसको विपश्यना कहते हैं। विपश्यना, ये क्या होता है विपश्यना? ये श्वासों को, यानी आती जाती श्वासों को देखना, महसूस करना, उसको परखना, इसे कहते हैं विपश्यना। इसी को सत्य मान के पूरा जीवन गुजार दिया। अब परमात्मा क्यों नहीं मिले उन्हें? आत्म स्वरूप का बोध क्यों नहीं हुआ? कारण क्या? क्योंकि अपने बीवी बच्चों को सोता छोड़ के चले गए। दोष लग गया। ये दोष है। अगर कोई साधु होना चाहता है और सोचे कि मेरी 4 लड़कियां हैं, मेरी बीवी है, बच्चे, छोड़ के मैं साधु हो जाऊं, बिना बताए चला जाए, तो क्या होगा? बीवी बहुत आशीर्वाद देगी क्या? या बच्चे आशीर्वाद देंगे? क्या कहेंगे सुबह उठ के? क्या बोलेंगे? अरे पिताजी ने कैसा अनर्थ कर दिया, अगर जाना ही था तो हमें बता के जाते, अगर जाना ही था तो सबसे परमिशन लेके जाते, ये तो हमें धोखा दे गए। और जो अपने परिवार को धोखा दे जाए
तुम्हें क्या लगता है परमात्मा उसको परम गति प्राप्त करवाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यही कारण था कि महात्मा बुद्ध को सतगुरुदेव नहीं मिले, बाकियों को मिले, नानक जी को मिले, दादू दयाल जी को मिले, गरीबदास जी को मिले, भीखा दास जी को मिले, घासीदास जी को मिले, गीता संत को मिले, बहुत से लोगों को मिले, लेकिन महात्मा बुद्ध को नहीं मिले। यही कारण था। इसका एक और कारण था, क्योंकि 10 अवतारों में महात्मा बुद्ध का भी नाम आता है। जब हम 10 अवतारों की गिनती करते हैं तो 9वां अवतार महात्मा बुद्ध का आता है। अगर महात्मा बुद्ध को परमात्मा मिल गए होते तो वहीं कहानी खत्म हो जानी थी, मुक्ति पद मिल गया, बात खत्म हो गई। लेकिन नहीं, उनके आगे एक और अवतार की बात की जाती है कि 9वें अवतार महात्मा बुद्ध के बाद एक और अवतार आएगा। वो कौन है? वो कल्कि अवतार की बात की जा रही है, यानी वही आखिरी अवतार होगा, यानी जो पूर्ण ज्ञान मिलेगा किसी को उसी के द्वारा मिलेगा। और उससे पहले जितने भी अवतार हुए वो क्या है? वो इस संसार में अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना के लिए आने वाले अवतार हैं। और जो कल्कि अवतार है वो क्या करेगा? वो तुम्हें तत्व ज्ञान से अवगत कराएगा। वो तुमसे पूजा पाठ नहीं करवाएगा कि आरतियां गाओ, जय कल्कि देवा, जय कल्कि देवा। वो ये सारा काम नहीं करवाएगा। वो क्या करेगा? वो सब देवी देवताओं की पूजा छुड़वा देगा। और किसकी पूजा करवाएगा? आत्मदेव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए, आत्मेनो आत्मे दी प्रतीत ते घर ही परचा पाए। कह रहे वो क्या करेंगे? वो तुमसे आत्म देव की पूजा करवाएंगे। कल्कि अवतार को ही गरीबदास जी महाराज ने और कबीर साहब ने अपनी वाणियों में निहि कलंक राया ये नाम से सुशोभित किया है उनको कि कौन आएंगे? निहि कलंक राया। इसका मतलब क्या है? निहि कलंक मतलब जिसमें कोई कलंक ना लग सके उसको निहि कलंक अथवा कल्कि अवतार कहते हैं। समझो क्या है जिसमें कलंक नहीं लग सकता? किसी काया की बात चल रही है क्या? अभी कोई भी काया ले आओ, उसमें कलंक पहले से ही लगे पड़े हैं। कौन से कलंक? 4 दाग, 4 दाग पहले से ही लगे पड़े हैं हर काया में। लेकिन परमात्मा में 4 दाग नहीं लग सकते। अरे 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर, और कोई गाडे कोई अग्नि जरावे, ढूंढ ना पाया शरीर, जपोरे मन केवल नाम कबीर। कहते हैं अगर तुम्हें सच में गुरु चाहिए तो वो गुरु 4 दाग से न्यारा है। कौन कौन से 4 दाग? पहला दाग जन्मना, उसका जन्म नहीं होता, वो अजर अमर है, अजन्मा है, जन्म नहीं होता तो उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। ये दूसरा दाग है। जन्म नहीं होना और मृत्यु ना होना, ये 2 दाग हैं। और बाकी के 2 दाग भोजन करना और भोग विलास करना। ये चारों दाग सतगुरु में नहीं होते। ये चारों दाग आत्म देव में नहीं होते। ना तो आत्मा का कभी जन्म होता है, ना आत्मा कभी भोजन करती है, ना आत्मा कभी भोग विलास करती है, ना ही आत्मा कभी मरती है। ये 4 दाग आत्मिक गुरु के नहीं होते। ये किसके होते हैं? ये काया यानी देह गुरु के होते। तो क्या कह रहे हैं? अरे देही को सतगुरु कहे, ये है धूंधर ज्ञान, और 4 दाग आवे नहीं, वाको सतगुरु जान। वो है सतगुरु। और उसी को नी कलंक राया बोल के सुशोभित किया गया वाणियों में कि गलती से भी कल्कि अवतार को कोई शरीर मत मान लेना कि घोड़े में बैठ के आएंगे, तलवार लेके आएंगे।
वो घोड़ा और तलवार भी सांकेतिक ज्ञान है। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि घोड़ा क्या है, तलवार क्या है, तो आंखें खुल जाएंगी। तुम्हें पता लग जाएगा कि आखिर कल की अवतार किस तरह हमारे बीच में आएंगे। तो कौन सा घोड़ा लेके आएंगे, कौन सी तलवार? बुद्धि के घोड़े और विवेक की तलवार। बुद्धि के घोड़े दौड़ाएंगे तुम्हारे। जब वो आएंगे तुम्हारी बुद्धि दौड़ने लग जाएगी 200 की स्पीड में। यानी तुम्हें हर चीज का समझ में आने लग जाएगा कि क्या सत्य है क्या असत्य है। ऐसा विवेक पैदा कर देंगे, उस विवेक की तलवार से ऐसी कटाई छटाई चालू हो जाएगी कि असत्य टिक नहीं पाएगा। असत्य को ऐसा काट दिया जाएगा कि पूछो। और सत्य अकट्ट है, उसको कोई काट ही नहीं सकता। तो ये करने आएंगे वो, लेकिन लोग अनजान हैं। उनको तो ये भी नहीं पता कि ये मौसम चल कौन सा रहा है। जो मौसम चल रहा है, अगर उसी के अनुसार बीज बोया जाए तो फसल उगती है। मौसम किसी और फसल का है और तुम कुछ और बो दो और सोचो कि फसल बढ़िया हो जाएगी। होगी क्या? जब गेहूं बोना होता है तुम मक्का बो के देख लेना। जब मक्का बोना होता है तुम गेहूं बो के देख लेना, हो जाएगी फसल क्या? नहीं होगी। इसी प्रकार लोगों को पता ही नहीं है कि ये मौसम चल कौन सा रहा है, ये फसल बोनी कौन सी है। बाबा नानक समझा रहे हैं, अब कलू आयो रे एक नाम बोवो बोवो। अब कलयुग आ गया है, अब क्या करना है? अब नाम बोना है। कौन सा नाम? हिंदी का नाम, पंजाबी का नाम, उर्दू का नाम, अंग्रेजी का नाम। कौन सा नाम बोना है भाई? इनमें से कोई भी नहीं बोना है। इनमें से कोई नाम नहीं बोना है। ना हिंदी, ना पंजाबी, ना उर्दू, ना अंग्रेजी, ना फारसी, कोई नहीं। और अगर कोई गुरु इन भाषाओं में नाम देता भी है जपने के लिए, उसको सतगुरु मत मान लेना कि वो सतगुरु है। वो गुरुआ है, गुरुआ। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करने की आस। कहते गुरुआ तो घर घर फिरे। आज देखो डारे की डारे, लाइनों की लाइनें लगी पड़ी हैं कबीरपंथी बाबा, और भी बहुत से हैं। केवल कबीरपंथी क्यों बोले? सब क्या दे रहे हैं? सब नाम देते जा रहे हैं। कौन सी भाषा के? हिंदी भाषा के देते हैं सबसे ज्यादा ये लोग। क्यों? क्योंकि गुरु भी हिंदुस्तानी और चेला भी हिंदुस्तानी। बन गई हिंदी में कहानी। और आ जाए चेला अंग्रेज, अब क्या करेंगे बेचारे? अब अटक जाएगी कहानी। समझो, तो सारे गुरु किसमें नाम दीक्षा दे रहे हैं? किस भाषा में? हिंदी में, अंग्रेजी में, पंजाबी में, फारसी में। जिस भाषा का चेला आ जाए उसी में पकड़ा देते हैं। लेकिन सतनाम को नहीं जानते। सतनाम क्या है? तुम्हारा सत्य स्वरूप, अपने रूप की खबर नहीं, यानी सत्य नाम की खबर नहीं, शिष्य करण की आस। ये जो झंडे में सतनाम लिखा है ना, ये झंडे देख रहे हैं लगे हुए हैं, सतनाम। क्या है ये सतनाम? ये क्या कोई मंत्र है क्या कि हिंदी भाषा में 4 शब्द लिख दिए, अक्षर लिख दिए, सता नाम, अब इसको तोते की तरह रटते रहो, सतनाम 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 सतनाम। 50% से लेके 80% तक कबीर पंथ में ये सतनाम चल रहा है, जपने वाला। जबकि ये जपने वाला नाम है ही नहीं, इसको जपना है ही नहीं। क्या करना है फिर? इसको जानना है। सतनाम होता क्या है? सच्चा नाम होता क्या है? ये तुम्हारा स्वरूप है।
आत्म स्वरूप है। साहिब समझा रहे हैं, अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं कि तुम इसे जपने लग जाओ सुबह शाम दोपहर। अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जो इस भेद को जान जाता है कि सतनाम क्या है, कहते हैं उसे उसका स्वरूप मिलेगा। बाकी सब 84 में जाने की तैयारी करो, जाना पड़ेगा। क्यों? आए भी वहीं से हो, आए भी वहीं से हो। घड़ी की सुई देखो, 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब क्या करेगी? 12 के बाद कहां जाएगी? वापस 1 पे जाएगी, तभी तो सर्किल पूरा होगा। बचपन से आज तक क्या पढ़ते आ रहे हैं? क्या पढ़ते आ रहे हैं? लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। कभी चूहे का जीवन चक्र पढ़ा, कभी मच्छर का जीवन चक्र पढ़ा, कभी तितली का जीवन चक्र पढ़ा। क्या देखा उसने? कि अंडे से निकली तितली, तितली से फिर बन गया अंडा, अंडे से फिर निकली तितली, तितली से फिर बन गया अंडा। इसी चक्र में तो सारे उलझे पड़े हैं। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि सारी दुनिया में 84 का चक्कर चल रहा है। इसी चक्कर से बचने के लिए क्या करना है? सतनाम का भेदी गुरु जानना है। कहां है सतनाम का भेदी गुरु? जो तुम्हें सतनाम बताए, जपाए नहीं। अरे सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम ना आवे। बाकी कोई गुरु काम आने वाला नहीं। अगर कोई सोच रहा है कि मेरे गुरु ने मुझे नाम जाप दे दिया है, मैं जप जप के पार हो जाऊंगा, एक भी पार होने वाला नहीं है, एक भी। समझ लो। बल्कि कबीर साहब तो ये 52 अक्षर छुड़वा रहे हैं। अरे 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव व्यास है न्यारा। क्या है आदि अक्षर? सत्य नाम ही आदि अक्षर है। आदि अक्षर यानी इन अक्षरों से परे वो सत्ता जो आदि से थी। ये अक्षर भी नहीं बने थे तब, ये धरती भी नहीं थी तब, ये आसमान भी नहीं था तब भी क्या था? आदि अक्षर। और ये 52 अक्षर कब बने? इंसान ने बना दिए। हिंदुस्तान वालों ने हिंदी में बना दिए, अंग्रेजों ने अंग्रेजी में बना दिए, जापान वालों ने जापानी में बना दिए, चीन वालों ने चीनी भाषा में बना दिए। हर देश की भाषा के लोगों ने हर देश की भाषा में बना दिया। इससे ज्यादा इसका कोई रोल नहीं है। तो कह रहे हैं 52 अक्षर जीव आधारा। अगर तुमने इन 52 अक्षरों का खात्मा करना है, जीव काट दो। जैसे जीव कटी, ये सारे 52 अक्षर छू मंतर हो जाएंगे। ये फड़ाफड़ जो तुम बोल रहे हो ना, हम बोल रहे हैं, ये 52 अक्षर इस जीव के कारण है। जितने भी गुरुओं ने दुकान खोल रखी है नाम जाप की, इस जीव के कारण है। जिस दिन जीव कट गई, अब गुरु चेला मुड़ के दिखाई जरा, क्या नाम देगा? करता रहेगा, क्या नाम देगा? ये सारे नाम जीव की वजह से दिए जा रहे हैं। आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम, ज्योत निरंजन, ओंकार रंकार सो हम सतनाम, ओम कलियम हरियम शरियम, राम राम राधे राधे, ओम नमः शिवाय, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु गॉड गॉड। किसकी वजह से? जीव की वजह से। और जीव कट गई तो फिर सारे नाम छूमंतर, खत्म खेल। समझ लो क्यों? क्योंकि जीव के आधार से ही सारे नाम बोले जाते हैं। और कबीर साहब इसी जीव पे प्रहार कर रहे हैं। होठ कंठ लागे नहीं, जीव्या नहीं उच्चार, कुपत वस्तु जो लखे, सो निज हंस हमार। साहिब कहते हैं ये नाम जपने वाले चेले मेरे नहीं हैं,
कि हम तो कबीर पंथी हैं, ये नाक से लगाएंगे चंदन देव तेरी को ऊपर तक पूरा एंड टॉप तक ले जाएंगे, हम कबीर पंथी हैं। और क्या कर रहे हो? ये 52 अक्षर रट रहे हो, तोते बने पड़े हो सुबह से लेके शाम तक। कबीर साहब समझा रहे हैं, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा, जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। अरे फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। ये 52 अक्षर देने वाले गुरु ही काल के दूत हैं। और तुम्हें लग रहा है कि हमारे गुरु जी तो परमात्मा के अंश हैं। समझ लो, यही जीवन है समझने के लिए। एक बार इस काल भगवान ने ये जीवन का नाश कर दिया ना इंसान चोले का, उसके बाद ये ज्ञान समझ में नहीं आने वाला। भैंस बना के खड़ा कर देगा और तुम बीन बजाओगे, फिर कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाओ, तो कैसे समझ में आएगा? ये बीन ही लगेगी फिर उसको। अभी जो शब्द तुम्हें सुना समझ में आ रहे हैं, तुम ये सत्संग भैंस के आगे करोगे, समझ जाएगी क्या? फिर ऐसा लगेगा पता नहीं कौन सी बीन बजा रहा है। भैंस कहेगी घास डाल, सत्संग मत सुना, घास दे, खाना मिले कुछ खाए उसको। समझ लो, सतनाम आदि नाम, अजर नाम, अजर नाम, अमर नाम जपना नहीं है, जानना है। शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। और कबीर जहां सार शब्द नहीं, धृग जीवन सो जीजे। कहते धिक्कार है उस जीवन पे जो इंसान जन्म में आकर भी सार शब्द को नहीं समझ पा रहा है। सार शब्द को 52 अक्षरी मंत्र समझ बैठा है। धिक्कार है उस जीवन पे, धिक्कार। समझ में आई जब हमारे जीवन में ऐसा अक्षरों का भेद समझा दे। एक 52 अक्षर और दूसरा आदि अक्षर। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। कहते अगर तुम्हारे ऐसा गुरु आ गया जो तुम्हें 2 प्रकार के अक्षरों का भेद समझा दे। एक अक्षर जो जीव से बोले जाते हैं, राम 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 राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। कोई भी नाम मंत्र जापो, किससे बोला जाएगा? जीव से। जीव से। तो एक प्रकार का नाम है जो जीव से जपा जाता है, उसको छुड़वाए, एक छुड़ाए, एक लखाए। अब वो एक अक्षर क्या है? मेरे शब्द को छीनिए, मेरे द्वारा बताए गए शब्द को जान ले, अमर हो जाएगा, अमर। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि कबीर साहब के बताए शब्द को कोई जान ही नहीं पा रहा है। वो मंत्र समझ के बैठ गए, जंतर पूजा पाठ समझ के बैठ गए, लेकिन सार शब्द को नहीं जान पाता। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, 52 अक्षर जोरे आन, सत्याना अक्षर एक पहचान। ये दोनों अक्षरों की बात आ गई इसमें। कौन कौन से? एक 52 अक्षर, 52 अक्षर जोरे आन। क्या किया आजकल शब्दों ने? 52 अक्षर जोड़ के रख दिए। कैसे जोड़े? स्वर और व्यंजन मिला मिला के। क्या है स्वर, क्या है व्यंजन? जितने भी स्वर हैं वो क्या है?
इन्हीं 52 अक्षरों के द्वारा, यानी स्वर और व्यंजन के द्वारा, इन दोनों को मिलाने से, इन दोनों को तोड़ने से, जोड़ने से ये सारे नाम बनते हैं। देखो, रा और मां दो व्यंजन है, इसमें आका डंडा लग गया, स्वर आ गया, तो क्या बन गया? राम। अब आका डंडा रा से लगा के क्या बन गया? रामा। समझो बात को, क्या किया हमने? ये जोड़ा तोड़ा, कभी इधर जोड़ा, कभी तोड़ के उधर जोड़ दिया। हाँ, आका डंडा जोड़ दिया सिखों ने, वाह हा गा रा, उसमें गुरु की मात्रा, एक की मात्रा, आका डंडा जोड़ के बना दिया वाहे गुरु। क्या है वाहे गुरु? स्वर और व्यंजन का मेल। क्या है राम? स्वर और व्यंजन का मेल। क्या है कबीर? कबीर। देखो स्वर व्यंजन है ना, ये व्यंजन है, स्वर है नहीं है, 52 का ये खेल नहीं है, ये स्वर व्यंजन का मेल नहीं है, ये इससे परे है, ये स्वर व्यंजन से 52 अक्षरों से परे है। ये तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान। तो साहिब समझा रहे गुरु साहब ने, अरे 52 अक्षर जोरे आन, सकिया न अक्षर एक पहचान, सत का शब्द कबीरा कहे, पंडित हो सो अनपढ़ रहे, पंडित जन को एवं व्यवहार, ज्ञानवंत को तत्व विचार। कह रहे ज्ञानवंत को तत्व विचार। ज्ञानवंत कभी 12 अक्षरों में डाल देगा, तुम्हें प्यास लग रही है तो कभी नहीं कहोगे कि मैं पानी पानी जब के प्यास नहीं बुझ जाए, कभी भी नहीं, अगर तुम ज्ञानी हो। अब मूर्ख हो तो कोई भी तुम्हें मूर्ख बना देगा, बेटा पानी पानी जपा करो सुबह शाम, गला गीला हो जाएगा। हो जाएगा क्या? नहीं होगा। अरे धन धन कहे जो नर धनिया होए, तो निर्धनिया रहे ना कोई। धन धन कहने से अगर धन आ जाए तो समझ लो राम राम कहने से राम भी आ जाएगा, वाहिगुरु वाहिगुरु कहने से वाहिगुरु भी मिल जाएगा, राधे राधे करने से राधे मिल जाएगा, और कबीर कबीर करने से कबीर मिल जाएगा। लेकिन जब धन धन कह के धन ही नहीं मिला तो राधे राधे करके राधे कैसे मिलेगा? राम राम करके राम कैसे मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। इसी को जानना है। एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। यानी गुरु ऐसा मिल गया जिसने 52 अक्षरों को छुड़वा दिया। छोड़ दे, क्या जपता है? गुरु की राम राम जपता हूँ। छोड़ दे, तू क्या जपता है? गुरु की अल्लाह अल्लाह जपता हूँ। छोड़ दे, तू क्या जपता है? गुरु जी वाहिगुरु वाहिगुरु जपता हूँ। छोड़ दे, तू क्या जपता है? गुरु जी गॉड गॉड जपता हूँ। छोड़ दे, छोड़ दे सब कुछ, और किसको पकड़? अपने आत्म स्वरूप। जिस जैसे ये सारे 52 अक्षरी नाम निकल रहे हैं, कहां से निकल रहे हैं? तुम्हारे मुंह से। किसकी वजह से निकल रहे हैं? आत्म तत्व की वजह से। आत्मा ने शरीर को, आत्मा की वजह से शरीर को जय राम अल्लाह किस वजह से निकल रहे हैं? आत्मा की वजह से। और आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया। अब बोल के दिखाए जरा राम राम, अब बोल के दिखाए सत साहिब, अब बोल के दिखाए वाहिगुरु, अब बोल के दिखाए गॉड। बोलेगी क्या? ये काया नहीं बोल पाएगी। तो उसको जानो जिसकी वजह से 52 अक्षर पैदा हो रहे हैं। 52 अक्षरों को करने की जरूरत नहीं है। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं। हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही, शब्द न बिन से देही,
कहे कबीर हम शब्द सन्निधि। कहते हैं अगर हमारा प्यार करना है तो शब्द सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। अगर अपने रूप को जानना चाहता है, अगर जन्म मरण से पार होना चाहता है, तो जितनी जल्दी हो सके आत्म भेदी गुरु की शरण में पहुंच जा। अगर ये जपी तपी सन्यासी की शरण में बैठा रह गया तो 84 की टिकट कट जाएगी। समझ लो, इन्हीं जपी तपी सन्यासियों को झूठा गुरु बोला है कबीर साहब ने। झूठा गुरु, अरे झूठा गुरु अजगर बना और 184 जाए, सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। अभी जितने गुरु बैठे हैं मंत्र देने वाले, ये सोच रहे हैं वाह बढ़िया चेले बन गए, 2000, 5000, 10,000। अब तो जिंदगी बढ़िया कटेगी, रोज दान चंदा मिलता रहेगा, कोई ना कोई आगे बंदगी करता रहेगा, 1000, 1200, 1500, 2000, क्योंकि अथाह पैसा आने लग जाएगा गुरु जी के पास, तो गुरु जी के कोई काम करेगा क्या? अच्छा, गुरु जी अजगर की तरह लेना पड़ा रहेगा पूरा पूरा दिन आश्रम में। आओ टांगे लगाओ, हाथ पैर लगाओ, एकदम अजगर मस्त पड़ा रहेगा। क्या नाम जाप करता करता प्राण त्याग करता, प्राण त्याग लिए। ध्यान कहाँ था? हिरण के बच्चे में। तो क्या बन गया? हिरण का बच्चा ही बन गया। तो चला गया ना 84 में। यही तो समझा रहे हैं कि नाम जपता जपता 84 में चला गया। तुम्हारी क्या गति होगी भाई? तुम भी 84 में जाओगे, कोई बचने वाला नहीं है, समझ लो। ये 84 भुगत के आए हो तुम, उसके बाद एक जन्म मिला इंसानी। अगर ये गवा दिया तुमने तो वापिस 84 आए, अब तो फिर 84 जाए। तैयारी कर लो दोबारा से। और 84 कोई 1, 2, 5, 10 साल या कोई 100 साल की नहीं है, समझ लेना। 84 का मतलब 84 लाख जन्म है। एक साल में लगा लियो, 84 लाख जन्म तो भटकना पड़ जाएगा। इसलिए मेरे भाई अभी विचार कर लो, अभी समझ लो, फिर उसका गले में फांसी लग जाएगा, समझ लेना। तो अब क्या करना है? अब हमने ये जानना है कि किस नाम से, सतनाम से या पावन अक्षरी नाम से। अच्छे समझ लो। तो साहिब समझा रहे हैं, एक नाम को जान के दूजा दे बहा। बहा दे उसको, जैसे कहते हैं दरिया में बहा दे, अस्थियां चली जाए वापस ना आए। वापस भी आती है दुनिया, बहा दिया तो बहा दिया, छोड़ दे उसको। तो कह रहे एक नाम को जान के, कौन से नाम को? कौन से नाम को? ये झंडे में लिखा है ना, इसको जानना है। एक नाम को यानी सत्य नाम को जान के दूजा दे बहा। दूजा मतलब इसको छोड़ के बाकी जितने भी नाम हैं, हिंदी के नाम, पंजाबी के नाम, उर्दू के नाम, फारसी के नाम, मंगोली के नाम, चाइनीज नाम, जापानी नाम, कोई भी भाषा का नाम, वो असत्य नाम है, छोड़ दे उसे। कह रहे एक नाम को जान के और दूजा दे बहा। चंचल से नहीं चल भया, नहीं आवे नहीं जा। चंचल से नीचल भया, यानी पहले चंचल यानी कि नटखटों की तरह चंचल,
यानी हिलने वाला, यानी एक जगह स्थिर न रहने वाला, चंचल सूरत चंचल बुद्धि लेके आया और नाना प्रकार की योनियों में भटक रहा है। अब चंचल से निश्चल भया, निश्चल यानी अब चलेगा नहीं, वो अचल हो जाएगा, अचल। हमें गुरु कैसा चाहिए? जो हमें अचल नाम दे, और हमें मिल होता गया जो हमें चलने वाला नाम दे रहा है। देखो मुंह से आवाज चल रही है कि नहीं? ये आवाज चल रही तुम्हारे पास पहुंचेगी, राम यहां से चली और तुम्हारे कान तक पहुंच गई। कौन सा नाम है ये चलायमान नाम है, ये चल नाम है। और तुम्हें नाम कौन सा चाहिए? अचल। गरीबदास जी समझा रहे बाणी के, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चार, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरदार। कह रहे मुझे ऐसा गुरु मिल गया जिसने मुझे ये चलने वाले नाम नहीं दिए। ये दिन रात चल रहे हैं, माला भी चल रही है, जीप भी चल रही है, नाम भी चल रहा है, सब कुछ चलता ही जा रहा है। ये नहीं चाहिए, मुझे अचल नाम चाहिए जो आता और जाता नहीं है। ये देखो आ भी रहा है, जा भी रहा है। ये नकली नाम है, असली नाम कौन सा है? आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। ऐसा नाम चाहिए जो आता जाता नहीं है। अचल नाम, अडोल नाम, अबोल नाम, अकह नाम, निअक्षर नाम, निज नाम, तब होगा जीव का कल्याण। नहीं तो इन्हीं 52 अक्षरों के जाल में उलझ पुलझ के मर जाओगे। ये पूरा संसार 52 अक्षरों के जाल में उलझा हुआ है। अरे 52 के जंजाल